Very good evening, guys. Welcome to the best lectures of FMSM and Audit nationwide. दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. ओके, सबसे पहले बहुत खुश होंगे. ओके, कितने टाइम से आप पागलों की तरह पढ़ाई कर रहे थे. फाइनली वो मोमेंट आता है जब सब एग्जाम्स खत्म होती है तो एक साई ऑफ रिलीफ होता है. ओके, दूसरी बात दोस्तों, पेपर कैसा भी गया हो इररिलेवेंट है. ओके, आपने कोशिश की, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट था. काफी लोगों ने अटेम्प्ट सितंबर में पोस्टपोन कर लिया, बट यू आर देयर कि नहीं यार मैं एग्जाम दूंगा, कुछ भी करके अच्छी एग्जाम दूंगा. तो वो आपके बारे में वॉल्यूम्स बोलता है. तो सबसे पहले खुद को थैंक यू बोलो, अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलो कि आपने एक एफर्ट तो लिया इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट. ओके, रिजल्ट कभी हमारे हाथ में नहीं होता. ऐसा बोलते हैं डू योर बेस्ट, लेट गॉड डू द रेस्ट. ओके, तो आपने अपना बेस्ट किया, गॉड बाकी का रेस्ट करेंगे. टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है. पेपर अच्छा गया खराब गया वो कभी मैटर ही नहीं करता. क्या आपने कोशिश की है? यस, तो 100% भगवान आपको पास करेगा अगर आपकी मेहनत में दम था और सच्ची मेहनत थी. ओके, तो एकदम टेंशन मत लीजिए, खुद को अपलोड कीजिए, हैप्पी हो जाइए, थोड़े रिलैक्स हो जाइए. आपने बहुत 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 मेहनत की है. ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई. आप लाइक नहीं करते बिकॉज मैं बोलना भूल जाता हूं. ओके, अब थोड़ा सा पेपर डिस्कस कर लेते हैं. ऑफ कोर्स ऊपर ऊपर से डिस्कस करेंगे, मैंने भी ज्यादा देखा नहीं है. ये तो आपसे एक 5 मिनट में भी आ गया तो बहुत सिंपल आपका काम हो जाएगा. और हमारी एक नई बैच चालू हो रही है एफएमएसएम और ऑडिट की 25 तारीख से. तो आपके फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा, वो बहुत ही खुश होंगे. हम बहुत अच्छी तरह उनको भी पढ़ाएंगे. ठीक है, चालू करते हैं. पहला सवाल हम एसएम से चालू करते हैं बिकॉज लोग बोल रहे थे एफएम सॉल्व करने में बहुत टाइम जा रहा था. इस बार एफएम का पेपर थोड़ा ट्रिकी था, तो एसएम तो बहुत इजी था. देख लेते हैं दोनों आपके साथ. बोया इज अ वेंचर इन मार्केट फॉर अ डेकेड. ये पढ़ भी नहीं पा रहे, ऐसा थोड़ा पेपर है. गिवन अपॉर्चुनिटी कंपनी वांट्स टू. हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट है, बहुत सिंपल है, मैकेंजी का है. बराबर, इंटरेक्शन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट जिससे इफेक्टिवनेस होगी, देखो वही लिखा है. तो ये मैकेंजी का क्वेश्चन था. पूछा क्या है, लास्ट लाइन पढ़नी है. ब्रीफली डिस्कस मैकेंजी मॉडल, उसकी लिमिटेशंस बताइए. ये रहा देखो, मैकेंजी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इग्नोर करता है. बराबर, ये बोलता तो है कि इफेक्टिवनेस अचीव होगी, बट कैसे होगी ये नहीं बताता. देयर इज अ गैप बिटवीन मेकिंग अ स्ट्रेटेजी एंड इंप्लीमेंटिंग डायरेक्टली. पूरे का पूरा एसएम का पेपर बहुत गर्व से बताना चाहूंगा, मेन बुक से नहीं, पूरा मैजिक बुक से है. एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है. देख लीजिए, मोर स्टैटिक लेस फ्लेक्सिबल, देयर आर गैप्स इन मेकिंग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटिंग. इट डजंट टॉक अबाउट एग्जैक्ट इफेक्टिवनेस कितनी आएगी, इंटरेक्शन से एग्जैक्ट कितनी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, 5% 10%. काफी इजी, बहुत इजी. आगे क्या लिखा है सेकंड के अंदर. एविस ग्लोबल इज अ फेमस ओटीटी प्लेटफॉर्म. This made it difficult to retain customer. Company appointed Raghav to lead sales and marketing manager. बोलो, राघव अगर सेल्स और मार्केटिंग मैनेजर होगा तो कौन सा लेवल हुआ, कॉर्पोरेट बिजनेस की फंक्शनल. फंक्शनल ऑफ कोर्स. अब लास्ट लाइन पढ़ो. एज अ एडवाइजर, benefit of SM chapter 1 proactive LCD. It helps us to be proactive rather than reactive. It helps in increasing longevity of the business. बराबर. Okay, it helps to develop core competency, competitive advantage. दिखा देता हूं, दिखा देता हूं, दिखा भी देता हूं. कॉपी पेस्ट मैजिक बुक से. ए भाई, ए बहन, इतना इजी तुझे किसने बनाया. देख लीजिए, देख ही लीजिए. ये रहा बेनिफिट्स ऑफ एसएम. इससे बेहतर आ नहीं सकता था कुछ. ये देख लीजिए, प्रोएक्टिव एलसीडी. बराबर, कॉर्पोरेट डिफेंस. ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आगे बढ़ेंगे. क्या पूछा है, यश इज प्लानिंग टू लॉन्च अ टेक स्टार्टअप, इज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट लोकेशन, वन सिटी इज बेंगलोर. क्या पूछा है, डिफाइन द टर्म. लास्ट लाइन पढ़ो, बाकी राघव भागव को छोड़ो. Define the term business environment. Explain different ways by which interaction of business with environment. Business अगर environment से interact करे तो एक अच्छी strategy बन सकती है. ओके, तो ये रहा. बिजनेस अगर इंटरेक्ट करे तो कैसे हो सकता है. डायरेक्टली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. पहले ये फाउंडेशन में हुआ करता था, तब तो कभी पूछा नहीं इसको. अब इंटर में आते ही इसको पूछ लिया. ठीक है, ये रहा. इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरमेंट का ये था. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं. हेल्प्स टू डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, कंटिन्यूअस लर्निंग, इमेज बिल्डिंग, मीटिंग कंपटीशन. ये वाला आएगा ऊपर ऊपर से देखे तो. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्या लिखा है,
इनोवेशन लीड्स टू अननेसेसरी एक्सपेंस दैट डू नॉट गिव रिटर्न, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने बोला था इनोवेशन से आएगा, वो अमेंडमेंट है बराबर। सी या मेमोरी टेक्निक थी, तो इनोवेशन अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं, रिटर्न भी देता है। बेनिफिट्स ऑफ इनोवेशन, ये अमेंडेड टॉपिक था चैप्टर 4 से, बोला था आएगा और आ गया। इसकी टेक्निक भी थी सिया, अगर आपको याद हो तो। पूरे का पूरा मैजिक बुक से, मैजिक बुक क्या है, 30 पेज में पूरा एसएम खत्म होता है 30 पेजेस में, और उस 30 पेज से पूरा पेपर आया है। क्या बोले आपको, ये देखो सैप बोला था ना, helps to solve complex problem, gives competitive advantage, increases productivity, straightforward question। टेस्ला का एग्जांपल भी लिया था। आगे बढ़ेंगे। हाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन मैनेज स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटीज, ये भी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको देखना है तो मैजिक बुक से दिखा देता हूं ये वाला भी। प्रोडक्ट एज अ प्राइस, प्रोडक्ट एज नेसेसरी फीचर्स, प्रोडक्ट एज लिमिटेड लाइफ, याद आ रहा होगा आपको बराबर, बहुत ज्यादा इजी। ये रहा खुला, ये रहा, किधर का ये रहा। बोलो, प्रोडक्ट कुड बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, प्रोडक्ट इज पाइवोटल फॉर बिजनेस, प्रोडक्ट एज अ प्राइस, प्रोडक्ट एज नेसेसरी फीचर्स, प्रोडक्ट एज लिमिटेड लाइफ, एब्सोल्युटली सेम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ चैनल क्या समझाऊं, सेल्स चैनल थी भाई, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल और सर्विस चैनल, 3 चैनल थी बराबर, और तीनों के मार्क्स दिए हैं। कितना सिंपल। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर, अमेंडमेंट, अरे यार पूरा अमेंडमेंट से ही पूछा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी पेपर अमेंडेड से आता हुआ, तो जिन्होंने अमेंडमेंट नहीं की है, पुराना एसएम पढ़ के गए, उनका थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा इसमें तो भी डिफिकल्ट नहीं हो सकता है भाई, इतना इजी पेपर था। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर का चार्ट किधर है, चैप्टर 3। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर, आजा 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 आजा, क्या पता किधर है स्ट्रेटेजिक ड्राइवर, ये रहा। देखिए, चैनल, सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल, चैनल चैनल ओवर, बहुत बहुत सिंपल बराबर। डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल, और एसी जैसे प्रोडक्ट्स, ओवन जैसे में सर्विस चैनल, बहुत इजी ये भी। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़े, पेपर ही खत्म हो गया, बोलो पेपर ही खत्म हो गया भाई, आगे क्या बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, हाउ इज फॉरवर्ड डिफरेंट फ्रॉम बैकवर्ड। अगर आप रॉ मटेरियल से टाई अप करो तो फॉरवर्ड, डिस्ट्रीब्यूटर वाले से टाई अप करो तो फॉरवर्ड हो गया, और रॉ मटेरियल वाले से करो तो बैकवर्ड हो गया। इसमें क्या समझाऊं। ओके चलो आ जाते हैं एफएम की ओर। एफएम में ऑफ कोर्स हम सॉल्व नहीं कर रहे, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। पहला सवाल रेशियो एनालिसिस का लग रहा है, ओके कुछ खास नहीं लग रहा। डेट दिया है, डेट टू ये सब दिया हुआ है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ढूंढना है, कैसे आएगा, ओके ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। जीपी रेशियो ढूंढना है, करंट एसेट्स ढूंढना है, ठीक है भाई, कैसे आ सकता है थोड़ा देख लेते हैं। आपको स्टार्ट करवा देता हूं सम, ताकि आपको इजी लगे। डेट टू इक्विटी से आपको इक्विटी मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। ऊपर डेट दिया है, डेट टू इक्विटी 1.5:1 है, तो आपको इक्विटी मिल जाएगा। इक्विटी से रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड से आपको पैट मिल जाएगा बराबर। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड की फॉर्मूला क्या है, अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड इनटू 100, तो अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर आ गई। अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर आ गई, ये आफ्टर टैक्स होता है, तो उसमें बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, तो अब टैक्स रेट दिया है, तो आप बिफोर टैक्स कन्वर्ट कर लो, कितना सिंपल है बराबर। अगर आप बिफोर टैक्स कन्वर्ट कर लो तो पीबीटी आ गया, पीबीटी के अंदर आप इंटरेस्ट ऐड कर दो तो ईबीआईटी आ जाएगा, खत्म। इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, डेट से मिलेगा, डेट से मिलेगा, क्लियर है ना, कितना सिंपल है। अगर ये वाला हो गया, इधर करंट रेशियो है, उससे करंट एसेट्स दी, करंट एसेट्स आपको ढूंढना है, बहुत सिंपल है। उसके बाद तो इजी है यार, इतना कोई खास सवाल नहीं है, बहुत इजी है, आराम से आपका ये भी हो गया होगा। ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट करवा दिया, अब तो सिंपल है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी मिल सकता है सीओजीएस से, तो वैसे भी आप ढूंढ सकते हो, सिंपल। आप बनाओगे एक बार तो इजी लगेगा। अल्फा हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिबेंचर, ये क्या पूछा गया। Due to recent changes and entry of foreign company, Alpha expects sales will decline by 15 to 20%. However, selling price and other costs remain tax दिया है। Calculate the decrease in EPS बराबर, degree of operating and financial leverage if sales are declined by,
बहुत सिंपल है। ऑपरेटिंग लिवरेज की दूसरी फॉर्मूला यूज करनी है, बराबर, परसेंटेज चेंज वाली फॉर्मूला। डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इजीली आपका हो जाएगा। ओके, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी है, बराबर, और फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स करो, उससे ओएल मिल जाएगा। ओएल के बाद परसेंटेज चेंज इन ईपीएस चाहिए अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, तो उससे आपको ये मिल जाएगा फाइनेंशियल लिवरेज। खत्म, और क्या चाहिए। बहुत सिंपल है ये भी। एक बार आप स्टेटमेंट बना दो, उसके बाद बहुत सिंपल लगेगा। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये तो फैक्टरिंग का इजी सम है, कुछ खास नहीं है। ओके, डायरेक्ट हो सकता है। ये क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर का। अब ये रिटेन्ड अर्निंग्स लोन क्या पूछा है आपको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, खाली फॉर्मूलाज अप्लाई करनी है, कुछ भी खास इसमें भी नहीं है। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो भाई, केई की, केपी की, केडी की, सिंपल है। ओके, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लिवर्ड एंड अनलिवर्ड कंपनी। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, ईबीआईटी दिया है, केई दिया है, बराबर। अगर आप स्विच करो तो कितना फायदा होगा, आर्बिट्रेज का कितना फायदा होगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इजी सम है, कुछ खास नहीं लग रहा। ओके, ये वाला बड़ा सम है तो आप एक बार चेक देख लेना, बराबर, कैपिटल बजटिंग का। विस्टा की रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर दी है, कंपनीज फोरकास्टिंग ग्रोथ रेट ऑफ 10% फॉर नेक्स्ट 2 years, आफ्टर दैट ग्रोथ रेट विल स्टेबलाइज। तो सिंपल है, 2 साल का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो फॉर्मूला अप्लाई हो सकती है P0 वाली, बराबर, P0 इज इक्वल टू D1 वाली, KE माइनस G वाली, तो बहुत सिंपल है, उससे हो सकता है। ट्रू फॉल्स भी आए हैं, पहली बार एफएम में ट्रू फॉल्स भी दी है, ठीक है। मैक्सिमाइजिंग ईपीएस एज द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेस वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। ऑफ कोर्स, देखो शेयर होल्डर को तो क्या लेना देना है मार्केट प्राइस से, तो ये सही लग रहा है मुझे, ये ट्रू है। दूसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर रिस्क एंड हायर रिटर्न, ये नहीं हो सकता, कभी भी कम रिस्क लेके हायर रिटर्न हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसा हो गया कि भाई मैं बीकॉम कोर्स कर रहा हूं और पैसे मिलेंगे मुझे 1 करोड़ का पैकेज, नॉट पॉसिबल। हायर रिस्क से हायर रिटर्न होते हैं, उसको रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ बोलते हैं, तो ये फॉल्स है। थर्ड पे आते हैं, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज अ पोजीशन। मैंने बोला था थियरी खास पढ़ना, लेक्चर अपलोड किए थे, उसी से आया है। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एक ऐसी पोजीशन है जिसमें प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑब्लिगेशन। सही है, बराबर, ये करेक्ट है, ये करेक्ट। एंजल इन्वेस्टर हु प्रोवाइड फंड्स फॉर स्टार्टअप इन एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप और इक्विटी। सही है, बराबर, ओनरशिप और इक्विटी के अगेंस्ट भी होता है, दूसरे भी सोर्सेज होते हैं, तो ये भी सही है। सब सही है सिवाय एक सेकंड वाला, ये तो उससे भी सिंपल है। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर 2 का क्वेश्चन। ट्रेड क्रेडिटर्स भाई, उसके बाद वो अब लोन मिलती है शॉर्ट टर्म, ये सब होता है, बराबर। पेबैक पीरियड का क्या फायदा है, उससे समझ में आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। कितने मार्क का है भाई, 2 मार्क, बराबर। समझ में आएगा कितने टाइम में पैसे आएंगे, ओके, कितने टाइम में हमारे पैसे की रिकवरी होगी। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड नहीं, सादा ही पूछा। क्राउड फंडिंग, अरे अमेंडेड था, बोला था ये भी आ सकता है। काफी लोग जब इन्वेस्ट करते हैं आपके प्रोजेक्ट में, उसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं। बहुत वेबसाइट्स का भी एग्जांपल हमने लिया था लेक्चर में। स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर लग रहा है, लोगों को हार्ड लगा होगा, तो एक आध कैपिटल बजटिंग का इतने सम में टाइम लगे तो आप थियरी भी अटेम्प्ट कर सकते थे। काफी एवरेज पेपर बोलेंगे, एसएम तो बिलो एवरेज था, ओके। एफएम की आप बात करें तो एवरेज, कुछ लोगों ने बोला केस स्टडी एमसीक्यू की थोड़ी हार्ड थी। बाकी आपको कैसा पेपर लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, ओके। थैंक यू सो सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और अब मस्त एंजॉय करना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपने अपना काम कर दिया है, अब भगवान अपना काम करेगा, तो अब बिल्कुल टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ। आपने बहुत 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 मेहनत की है, ओके। बहुत ही अच्छा ही होगा आपके साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।